औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले हफ्ते वाले लेक्चर्स आप लोगों ने सुन लिए होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो हमारा सेक्शन है सिफ़तुस सलात का उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम 239 नंबर हदीस से शुरू करेंगे और देखते हैं हम कितनी ड्रैग करके कौन सी हदीस तक आज कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे माइंड में ये है कि हम 8 से 10 हदीस आज कर लें, बट अगेन देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। सो आप लोग अपने अपने पीडीएफ्स खोल लीजिए 239 नंबर हदीस पे। 239 नंबर। अच्छा जी, अब ये 239 नंबर जो हदीस है हमारे पास, ये अब आप नोट करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट जरा अगले सेक्शंस पे आना शुरू हो गए हैं। यानी ये जो हम 239 नंबर हदीस स्टार्ट कर रहे हैं, ये हदीस जो है वो दो सजदों के बीच में जो दुआ मांगी जाती है, रब्बिग़फिरली, यूजुअली लोग पढ़ते हैं रब्बिग़फिरली दो दफ़ा। और ये उसका सब्स्टिट्यूट है। जैसे हम बहुत सारी दुआएं पीछे भी पढ़ के आए हैं जो कि हम जो रेगुलर अज़कार हमें याद हैं, जो बचपन से हमें नमाज में याद कराए जाते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट की जगह हम दूसरी जो पढ़ सकते हैं उसमें से थे। सो सिमिलरली ये जो हदीस है, ये हमारी वो दुआ है जो हम दोनों सजदों के बीच में पढ़ते हैं। जो सुन्नत की दुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे, चेंज कर करके पढ़ते थे, तो ये हदीस उस बारे में। सो ये है जी, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ा करते थे। और फिर दुआ लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, और उसके बाद वरहमनी वाहदिनी वाफ़िनी वर्ज़ुक़नी। और इसका तर्जुमा साथ इन्होंने दिया हुआ है कि या अल्लाह मेरी पर्दा पोशी फरमा दे, या मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे राह हिदायत पे चला और गामजन रख, मुझसे दरगुजर फरमा, माफ़ कर दे, मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इसे निसाई के अलावा चारों ने रिवायत किया है, और ये अल्फाज जो हमने अभी पढ़े हैं इस हदीस में, ये अबू दाऊद के हैं। हाकिम ने इसको सही करार दिया है। ठीक हो गया। सो ये हदीस जो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो मेरा अपना तरीका है किसी भी नई दुआ को या किसी भी नई छोटी अगर सूरत याद करनी है, कोई भी चीज़ याद करनी है, तो मेरा एक तरीका है जो कि मैं बहुत प्रैक्टिकल मुझे लगता है। और वो मैंने पहले भी शेयर किया था कि आप ये करें कि जिस घर का जो एरिया, क्योंकि हम सारे ऑब्वियसली लेडीज़ हैं तो हम घर के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जो एरिया, चाहे आपका किचन है, चाहे आपका बेडरूम है, लाउंज है, जहाँ पर आपका ज़्यादा वक्त गुजरता है, तो आप ये करें कि उस एरिया के अंदर कागज़ पे या जो पोस्टेड वाला पैड होता है, स्टिकिंग वाला स्टिकी नोट जो होता है, अगर छोटी दुआ है उस पर आ सकती है, तो वो आप लिख के साफ़ सुथरी अपनी हैंड राइटिंग में और उसको वहाँ पर चिपका लें। अलमारी के दरवाजे पे चिपका लें। अब जो भी आपका शीशा है, कोई खिड़की है, फ्रिज है किचन में, जहाँ से आपका गुजर या जहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़ती हो, इवन लाउंज का दरवाज़ा जैसे अगर बंद रहता है, बेडरूम का दरवाज़ा बंद रहता है, तो उसके पीछे लगा लें, उसके फ्रंट पे लगा लें, इस तरह कहीं लगा लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपने क्या करना है, आपने क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि बहुत सारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनका ये मसला होता है कि वो बैठ के एक जगह स्पेसिफिकली कोई चीज़ याद नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि आप सिर्फ एक एक दो दो वर्ड गुजरते गुजरते उस पर नज़र करें, और नज़र करके, नज़र मार के आप उसका एक या दो वर्ड याद करें। और एक दो वर्ड जो है वो फिर आप जितनी देर में चक्कर लगा रहे हैं, अगर आप किचन में काम कर रही हैं, तो वो एक दो वर्ड्स को कॉन्टिन्यूसली आप बोलते जाएं, बेशक दिल में रिवाइज करते जाएं या उसको ज़बान से रटते जाएं। उससे क्या होगा कि वो दो वर्ड सीक्वेंस में आपको याद हो जाएंगे। तो एक एक दो दो वर्ड्स आगे एक्सटेंड करते जाएं, और इस तरह आपको छोटी से छोटी, लंबी से लंबी जो दुआ है, मुख्तलिफ इस्तग़फ़ार हैं या अज़कार हैं, वो आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। 3 से 4 दिन लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ईजिली, बगैर किसी स्ट्रेस के आपको याद हो जाएंगे। सो ये दुआ भी हाईली रिकमेंडेड है जो हमने अभी पढ़ी है। ये दोनों सजदों के बीच में, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मल्टीपल चीज़ें मांगी हैं। जैसे यूजुअली जब हम रब्बिग़फिरली पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह ताला से सिर्फ अपने लिए फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं। लेकिन इस दुआ के अंदर आप ये देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉरगिवनेस भी मांगी है, अपने लिए रहमत भी मांगी है, अपने लिए हिदायत भी मांगी है, वाहदिनी जब वर्ड यूज़ हुआ तो मुझे हिदायत दे, आफियत मांगी है, और रिज्क, वर्जुकनी, रिज्क मांगा है। अब इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया। पहली चीज़ तो ये कि जो हमें पता है कि जो फॉरगिवनेस है, वो दो तरह की है। मैं आपको ये थोड़ा सा वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो हम कहते हैं मगफरत मांगते हैं या अपने लिए फॉरगिवनेस मांगते हैं, तो हमें पता है कि एक इस्तगफार होता है और एक हमारे पास होती है तौबा।
क्विकली मैं आपको दोनों का फ़र्क बता देती हूँ कि तौबा जो है वो स्पेसिफिक किसी सिन से होती है, यानी कोई एक स्पेसिफिक गुनाह जिसको आप स्पेसिफिकली टारगेट करें अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के। लेट्स अज्यूम कि किसी को झूठ बोलने की आदत है, या किसी को गीबत की आदत है, या खुदा न खास्ता किसी को किसी बड़े गुनाह की आदत है, शराब की आदत है, जुए की आदत है, किसी किस्म की, या कोई स्पेसिफिक गुनाह, माँ बाप का दिल दुखा देते हैं, इस किस्म का कोई है, बहन भाइयों के साथ बदतमीजी कर दी, कोई गुनाह जो आपको पता है कि ये स्पेसिफिक मेरा गुनाह है, उसके लिए अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना, खास उस गुनाह के लिए, उसके ऊपर बुरा फील करना, दिल के अंदर बहुत रिमोर्स फील करना, अपने दिल के अंदर रिग्रेट फील करना, और प्लस ये के साथ में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के उसकी माफ़ी के साथ साथ ये इरादा करना, ये इरादा करना अपने अंदर दिल में कि मैं ये आइंदा नहीं करूँगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। क्योंकि देखें बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान तौबा करता है लेकिन फिर दोबारा उस सिन के अंदर गिर जाता है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप चाहते हुए भी दोबारा उस सिचुएशन में चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि बार बार माफ़ी मांगोगे मैं बार बार माफ़ करूँगा। सो लिहाजा तौबा जो है वो किसी स्पेसिफिक सिन के लिए है, और प्लस ये कि इसमें रिमोर्सफुल फील करना, अपने दिल में बहुत दुखी और अपने दिल में बहुत गिल्टी फील करना ज़रूरी है। और प्लस ये कि तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो ये कि माफ़ी मांगने के साथ साथ आपने पूरा पूरा कुव्वत इरादी के साथ दिल में इरादा करना है, अपने आप से वादा करना है कि मैं इस गुनाह की तरफ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी इंशाल्लाह नहीं जाऊँगा। ये तौबा होती है। अच्छा, इस्तग़फ़ार क्या होती है? इस्तग़फ़ार जो है वो ये होता है बेसिकली कि हम बहुत सारे गुनाह जो हैं वो छोटे बड़े भी, लेकिन अनइंटेंशनली हमसे हो रहे होते हैं, स्पेशली छोटे गुनाह जो है वो रैंडमली हमसे हो रहे होते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंटेंशनल भी होता है, अनइंटेंशनल भी होते हैं। तो इस्तग़फ़ार जो है वो हमारे लिए बेसिकली हम ये अल्लाह ताला से कहते हैं कि ये जो हमसे गुनाह हुआ है इसका, क्योंकि हर सिन की प्राइस होती है, हर गुनाह जो है उसका कफ़ारा, या आप समझें कि उसका आपको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो इस दुनिया में मिले चाहे आखिरत में मिले। तो जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो बेसिकली हम सारे जो हमारे सुपरफिशियली जितने भी गुनाह हो रहे हैं, किसी स्पेसिफिक गुनाह की नहीं, जनरली हम जितने भी हमसे गुनाह हो रहे हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को अल्लाह ताला से कहते हैं कि हमारी लाइफ पे ना आने दे, और हमें मतलब आप फॉरगिवनेस तो मांग रहे हैं, लेकिन तौबा इज़ लाइक, आप ये समझें कि हायर ग्रेड ऑफ फॉरगिवनेस आस्किंग है एज़ कम्पेयर टू इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार जो है वो चलते फिरते उठते बैठते भी जब हम पढ़ते हैं तो, और अगेन मैं जो ब्यूटी वाले ग्रुप है उसमें अक्सर आप लोगों को समझाती रहती हूँ कि कभी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा मसले होने लग जाएं और आपको समझ ना आ रहा हो कि क्यों मसले हो रहे हैं, तो इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करें। क्योंकि हमने जो एक हसन अल बसरी रहीमुल्लाह जो थे, जो ताबी थे, उनके पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोग आए और वो डिफरेंट अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे थे। उसमें से कोई बारिश की कंप्लेन कर रहा था, कोई रिस्क की कंप्लेन कर रहा था कि बारिश नहीं हो रही, फसल नहीं हो रही, औलाद की कंप्लेन, औलाद नहीं हो रही। तो वो हर एक को कह रहे थे कि इस्तग़फ़ार करो इस्तग़फ़ार करो। तो जो एक शख्स उनके पास बैठा हुआ था उसने उनसे पूछा कि आप सबको एक ही मशवरा दे रहे हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि जो इस्तग़फ़ार है, सूरह नूह की आयत उन्होंने रिसाइट की थी, मुझे आयत याद नहीं है कि क्या थी, लेकिन सूरह नूह की आयत उन्होंने रिसाइट करके गई थी, जिसका मफ़हूम ये था कि जब अल्लाह ताला से आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ के और अपनी नेमतों के ख़ज़ाने खोल देता है। क्योंकि इस्तग़फ़ार का मतलब ये होता है कि आप इंटेंशनल और अनइंटेंशनल जो सिंस कर रहे हैं उसका नेगेटिव सीक्वेंस, उसका समझे कि जो उसका शर है वो अपने ऊपर आने से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला उसका शर, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर ना आने देना। ठीक है, लेकिन जो मेजर सिंस हैं, गुनाह कबीरा जो हैं, उनके लिए तौबा ज़रूरी है, वो आपके इस्तग़फ़ार से नहीं क्लीन होंगे, आपको उसके लिए स्पेसिफिक तौबा करनी पड़ेगी। मेजर सिंस के लिए ये ज़रूरी। ठीक हो गया? तो यानी अगर कोई गिबत कर रहा है या कोई चोरी कर रहा है या कोई ज़िना कर रहा है तो वो इस्तग़फ़ार से उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उन गुनाहों का वो कवर नहीं होगा, उसके लिए मस्त तौबा करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? तो ये तो आपको समझ आ गई कि जब हम मग़फ़िरत मांगते हैं तो बेसिकली इसके अंदर ये जनरल वाली हो रही है, लेकिन क्योंकि तौबा जो स्पेसिफिक होगी वो आपकी उसके अंदर 3 फैक्टर्स जो मैंने आपको गिनवाए वो फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा रहम उन्होंने मांगा। रहम ऑब्वियसली अल्लाह ताला के रहम के बगैर तो इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से बात कर रहे थे इस बारे में, और सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यार, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि कोई भी शख्स अपने गुड डीड्स की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता, तो जब सहाबा ने उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी गुड डीड्स की बेसिस पे, अपने अमाल की बेसिस पे जन्नत में नहीं जा सकते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक अल्लाह ताला की रहमत नहीं होगी तो हम में से कोई भी उस रहमत के बगैर अपने सिर्फ अमाल की बेसिस पे जन्नत में नहीं जा सकता। सो रहमत उन्होंने मांगी है। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा नई चीज़ है, शायद आपको ये चीज़ें ऑलरेडी जो मैंने बताई हैं पहले पता हूँ, इसमें हिदायत का एक फैक्टर उन्होंने मांगा है, वाहदिनी, कि हिदायत देना मुझे। अब हिदायत जो है इसकी ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ कि 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, हिदायत जो है वो एक हिदायत तौफीक होती है और एक हिदायत इल्म और इरशाद होती है।
اور ہمیں آئیڈیلی جب ہم ہدایت مانگتے ہیں تو ہم یہ دونوں طرح کی ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں. ہدایت توفیق جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی، ویسے تو دونوں ہدایت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ہدایت توفیق نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو ڈانٹ رہے ہوں تو بچہ کوئی کام نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں اس کو اٹھ کے کام کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. تو ہدایت توفیق جو ہے وہ ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کو صرف انسانی محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کسی شخص کو وہ ہدایت کے لیے ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع ہوگا، یا ہدایت کے لیے یا سچ کو پانے کے لیے اسٹرگل کرنا شروع ہوگا. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ اندرونی ہدایت جو ہے وہ آپ کے انٹرنلی آپ کو توفیق ہوتی ہے، اور اس میں ایمان کا اور دل کا بہت رول ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ جیسے ہم بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے کہ دل کھول دے، اللہ تعالیٰ میرا دل کھول دے ہدایت کے لیے. تو یہ جو ہدایت توفیق ہے یہ وہ ہدایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے آپ کے دل کو تیار کر دیتا ہے، آمادہ کر دیتا ہے. جیسے ہم سورہ بقرہ وغیرہ کی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ایسے لوگ بھی جو پڑھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، یا جن کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے، یا جن کی آنکھیں، کان، اور جو سمن بکمن والی جو آیت ہے اس میں یہ کہ ان کو بالکل اندھا بہرا گونگا کر دیتا ہے، کہ ان کے لیے وہ راستے بند کر دیتا ہے. سو بیسیکلی جو ہدایت توفیق ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور پھر ہمارا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، دین کو سیکھنے کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہدایت توفیق ملتی ہے تو اس کے ہونے سے انسان اطاعت اور عمل جو ہوتا ہے، یعنی اوبیڈینس اینڈ امپلیکیشن آف وٹ ہیز بین لرنڈ، یعنی جو آپ نے سیکھا اس پہ عمل کرنے کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس اس کے دل میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور پلس یہ کہ اس کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے اس پہ وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی ایک بہت آپ سمجھیں کہ سپرلیٹو ڈگری کی جو ہے وہ ہدایت ہے، اور ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہم اس وقت بھی یہ دونوں ہدایتیں مانگتے ہیں. دوسری والی بھی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتی ہے. اور سملرلی اس جو دعا ہے اس کے اندر بھی جب ہم ہدایت مانگ رہے ہیں تو ہم ہدایت توفیق اور ہدایت علم و ارشاد، اچھا اب ہدایت علم و ارشاد دونوں مانگ رہے ہیں. علم و ارشاد کیا ہے کہ یہ بیسیکلی وہ ہدایت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اسکالرس اور ٹیچرز، جسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، جو دعویٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ اور دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، یہ کہلاتی ہے. یعنی ایسے کسی شخص کے ساتھ اٹیچ ہونا کہ اپنے جیسے اوبیسلی ہمارے زمانے میں نبی تو نہیں ہے، لیکن جب نبیوں کا زمانہ تھا تو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے. اوبیسلی نبی کی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث ہیں اور جو ان کے ارشاد ہیں اور ساری ان کی جو سنت وغیرہ ہے وہ ہمارے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ نسل در نسل اوتھینٹک طریقے سے پہنچ رہی ہے. تو اب جو ہے وہ فی زمانہ ہمارے لیے ہم اسکالرس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، یا ہم ٹیچرس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ہم کسی کا دعویٰ جو ہے، جو علم بانٹ رہا ہے دین کا اتھینٹک علم، ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو شخص جو علم بانٹ رہا ہے وہ بیسیکلی یہ جو سارا ایک سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں ہدایت علم و ارشاد. یعنی یہ تھرو پرسن ہو رہی ہے، آلدو کہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہی ہے، لیکن یہ تھرو پرسن ہو رہی ہے. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ علم و ارشاد کی ہدایت کسی کو ملے تو وہ اس پہ عمل بھی کرے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اسلامی، بہت سارے لوگ ہیں جو دینی محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ ہر سال درس قرآن، دورہ قرآن رمضان میں اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ صرف تھوڑی دیر کا ان کے اوپر ایک، جب تک وہ بیٹھے ہوتے ہیں تب تک ان کا ایمان تازہ رہتا ہے، اور جب وہ اس محفل سے نکل کے باہر جاتے ہیں تو وہ واپس وہیں زیرو پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی ہدایت علم و ارشاد جو ہے وہ اگر کسی کو مل جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کرے. اس کے کانوں تک بات پہنچ رہی ہے کیونکہ یہ بیسیکلی دل کا معاملہ نہیں ہے، یہ بیرونی معاملہ ہے. اس کو ایکسٹرنل انفارمیشن اور نالج مل رہی ہے، بٹ کیا اس کا دل اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کرنے کے اوپر ثابت قدم ہو رہا ہے یا نہیں. جو دل کا معاملہ ہے وہ ہدایت توفیق سے آ رہا ہے، اور جو پریکٹیکلی آؤٹ ورڈ آپ کو انفارمیشن کلیکشن کا معاملہ ہے وہ علم و ارشاد سے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو جب ہم اگین اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دونوں ہدایتیں مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت توفیق بھی مانگتے ہیں، کیونکہ اگر توفیق ملے گی تو علم و ارشاد پہ عمل ہوگا. اگر توفیق نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو علم و ارشاد سنتے ہیں بٹ اس پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ اس ورڈ کو سمجھنا ذرا ضروری تھا. اس کے بعد انہوں نے عافیت مانگی ہے. اچھا عافیت کے اوپر بہت سارے آپ کو ڈیٹیل میں لیکچرز بھی ملیں گے، لیکن ہم اس کو شارٹلی اگر دیکھیں تو عافیت میں ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں. عافیت میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں فزیکلی، یعنی ایکسٹرنلی ہماری باڈی اور ہماری روح، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری باڈی میں دو چیزیں ہیں، ایک جو میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتی ہوں کہ ایک وہیکل ہے، ایک کیریئر ہے جو ہماری باڈی ہے.
جس نے دنیا میں اس روح کو، جیسے آپ سمجھے کہ ایک وہ ہوتا ہے نا گلدان ہوتا ہے، ویز جو ہوتا ہے اس کے اندر پھول لگاتے ہیں، تو وہ پھول کو کیری کرنے کے لیے ایک پاٹ ہے جس کے اندر پھول لگے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک شخص گاڑی میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو گاڑی وہیکل ہے، وہ ایک کیریئر ہے جو اس بندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہی ہے. تو سملرلی ہماری باڈی جو ہے وہ ہماری روح کا ایک، آپ سمجھیں کہ کنٹینر ہے یا ایک کیریئر ہے، ایک وہیکل ہے جس کے ساتھ ہماری روح کا بیسیکلی امتحان ہے، اور باڈی اس کو جو ہے وہ روم اراؤنڈ کرا رہی ہے پوری دنیا میں. جو جو اس روح کو کام کرنے ہیں وہ باڈی اس کو ہیلپ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور باڈی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو باڈی یہیں رہ جائے گی، اور جو جس وقت ڈیتھ بھی ہوتی ہے تو روح اوپر چلی جاتی ہے اور باڈی مٹی سے نکلی اور مٹی میں ہی واپس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب ہم عافیت مانگ رہے ہیں تو ہم اپنی باڈی کے لیے بھی ایکسٹرنل اور انٹرنل عافیت مانگ رہے ہیں، یعنی ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے. اور ہم اپنی روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے، جو روح کے اندر جو ڈیزیز آف دا سول ہوتی ہیں، یعنی ایک روحانی طور پہ جو آپ سمجھیں کہ بد کی طرف چلے جانا، مختلف نفس کی شرارتوں کے اندر ٹریپ ہو جانا، اس کے علاوہ روح کی بے چینی، روح کی بیماریاں جو ہوتی ہیں روحانی لیول پہ، پلس اس کے اندر بلیک میجک اور جن وغیرہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ وہ بھی روحانی لیول پہ آپ کو تنگ کرنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی پھر وہ فزیکل پریزنٹیشن بھی دینے لگ جاتے ہیں. تو جب ہم اس قسم کی عافیت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ جسمانی اور روحانی دونوں لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل نقصان، بیماریوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے آخری ورڈ یوز کیا ہے وہ ہے رسک. تو رسک میں کیا آ جاتا ہے؟ رسک میں آپ کی صرف کھانا پینا نہیں ہے، رسک کے اندر آپ کا لباس آ جاتا ہے. آپ کا لباس آپ کا رسک ہے، آپ کی خوراک آپ کا رسک ہے، آپ کی رہائش، جس جگہ پہ آ کے آپ کو گھر میں رہنا. جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کوئی نیا گھر بناتا ہے تو اس کو ہمیشہ جو دل سے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس گھر میں رہنا نصیب کرے. تو وہ کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بھی سچویشن ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ میرے اپنے جاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نئے گھر بنے اور ان کو ان میں رہنا نصیب نہیں ہوا، ڈیورس ہو گئی یا ڈیتھ ہو گئی، اس قسم کے مسئلے ہو گئے. سو یہ بھی جو گھر بنانا یا بنا کے اس میں رہنا نصیب ہونا، یہ ساری چیزیں رزق کا حصہ ہوتی ہیں. اسی طرح نکاح، شادی جو ہے، اسپاؤس جو ہے آپ کا، جو بیوی یا شوہر ہے، اچھا بیوی یا اچھی بیوی یا اچھا شوہر، یہ بھی آپ کے رزق کا حصہ ہے. اسی طرح اولاد، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے، تو وہ بھی رزق کا حصہ ہے. اولاد جو ہے وہ آپ کے رزق کا حصہ ہے. اسی طرح صحت ہمارے رزق کا حصہ ہے، علم ہمارے رزق کا حصہ ہے. دنیا کی بہت ساری نعمتیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں یہ ہمارے رزق کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ رزق کی ڈیفینیشن ہم صرف یہ نہیں لیتے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں بلیسنگز اور رزق کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس سے ہمیں ایک اور چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھی مانگ رہے ہیں، مغفرت بھی مانگ رہے ہیں، اور باقی چیزیں بھی مانگ رہے ہیں، پروٹیکشن بھی، ہر چیز. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ویسے تو ہم بہت ساری احادیث دیکھ چکے ہیں لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے. یعنی بہت سارے جو فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مشکل کشا ہیں، یا وہ ہماری جیسے بہت ساری جو نعت ہیں سب کانٹیننٹ میں جو پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں کہ ہماری جھولی بھر دے یا محمد، یا اس قسم کی جو کلمات ہم سنتے ہیں نعت میں اور مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھی گئی شاعری میں، تو یہ شرک ہے. بیکاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے میریکلز دیے تھے، بٹ وہ میریکلز ان کی لائف تک تھے. جو ان کا ایور لاسٹنگ جو میریکل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ قرآن ہے. لیکن اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، اس وقت ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں ہے، وہ ان کا جسم اپنے قبر میں موجود ہے اور روح جو ہے وہ برزخ میں ہے. سو لہٰذا یہ سوچنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جائیں گے ان کے روزے پہ جا کے اور ہم یا محمد کہیں گے اور یا محمد کہہ کے ہم ان سے اپنی جو ہماری دعائیں ہیں یا ہماری جو گزارش ہیں، ہماری ریکویسٹ ہیں، جو چیزیں مانگنا چاہتے ہیں وہ ہم ان سے مانگیں گے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوئٹری کے اندر یہ بہت دفعہ مینشن ہوتا ہے کہ ہماری مشکل آسان کر دے، ہمیں ہماری جھولی بھر دے، ہمیں فلاں چیز دکھا دے، اگر تیرے در سے ہمیں کچھ نہیں ملا تو ہم کدھر جائیں گے. اس قسم کی جتنی بھی یہ کلمات ہیں یہ شرکیہ کلمات ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی تمام اچھائیوں کے لیے اور اپنی نعمتوں کے لیے اللہ
تعالیٰ کے محتاج تھے، اور یہ دعائیں ہمیں پروف ہیں اس چیز کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے نہیں بنے تھے، وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، ہماری طرح ہی چلتے پھرتے تھے، ہماری طرح ہی وہ مارکیٹ میں اپنا ٹریڈ کا کام کرتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، بیویوں کے ساتھ ان کے ازدواجی تعلقات تھے، ان کی اولاد تھی، وہ کھاتے پیتے تھے، وہ ٹوائلٹ یوز کرتے تھے۔ ہم نے قضائے حاجت کا جو چیپٹر پڑھا ہے اس کے اندر ہم نے وہ پوری ڈیٹیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیث پڑھی ہیں۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوری مخلوق نہیں تھے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کا کوئی حصہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین انسان بنایا تھا، اور ہم تمام جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل بنایا تھا، تاکہ تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں ان کے لیے وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، جو ان کی نریشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی قرآن کی تفسیر جو ہے بیسیکلی اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف واز اے ہیومن بینگ، اور وہ کوئی ڈیوائن نیچر یا وہ کوئی نوری نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں تھی، یہ ہماری حدیث ہوگی 240 نمبر۔ اچھا اب آ جاتے ہیں 241 پہ۔ 241 نمبر حدیث ہمارے پاس مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا فرماتے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی وتر رکعت پڑھتے تو پہلے تھوڑا بیٹھتے پھر سیدھا کھڑے ہو جاتے۔ اچھا اب یہ جو ہم کلاس سے پہلے جلسہ استراحت کی بات کر رہے تھے وہ یہ والی حدیث ہے کہ مالک بن حویرث جو ہیں، یہ ان کی حدیثیں ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی اینڈ آف بالکل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے سے کچھ ٹائم پہلے جو ایئر آف ڈیلیگیشنز تھا، یعنی یہ وہ سال تھا جس میں جوک در جوک لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے ڈفرینٹ سبرب ایریا سے اور ارد گرد کے ایریاز سے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دا فارم آف وفود، عام الوفود آئی تھنک اس کو اردو میں کہتے ہیں، ایئر آف ڈیلیگیشن 9 ہجری کے اندر۔ سو یہ بھی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو مالک بن حویرث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے تھے، اور انہوں نے پھر تقریباً 2 سے 3 ہفتے قیام کیا تھا، تقریباً 20 یا 21 ڈیز جتنا مجھے یاد ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ اگین اسی ٹائم پہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے دیکھا۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی سے جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت جو نماز کی ہے، نماز کی پہلی رکعت آپ نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دونوں سجدے کیے۔ اب دونوں سجدے کرنے کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو تکبیر انتقال ہے، موومنٹ کی جو تکبیر ہے وہ ڈیورنگ موومنٹ ہوگی، بیفور اینڈ آفٹر موومنٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سو اب ہوا کیا کہ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس سجدے سے سر اٹھا کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے جو کہ میجورٹی ینگ لوگ کرتے ہیں، آلدو کہ اس میں ایج کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ دونوں طریقے بوڑھے اور جوان لوگ دونوں کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو امیجن کریں، ابھی بھی ہم جب یہ پہلے کلاس شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے تو یہی ایک چیز تھی کہ کیونکہ اب ہم نماز اتنے یوز ٹو ہو گئے نماز پڑھنے کے کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ آٹومیٹک چل رہے ہوتے ہیں اور ہم غور نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں کیسے کرتی ہوں، کیونکہ جیسے ایون مجھے اگر رفع دین پڑھانا ہو تو کیونکہ وہ اتنی آٹومیٹک عادت ہو گئی ہے کرنے کی کہ اس کو جب آپ تھیوریٹیکلی کسی کو بتانے لگتے ہیں تو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے روک کے کہ کس ٹائم پہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کس ٹائم پہ آپ نیچے کر رہے ہیں۔ سو سملرلی جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سجدے سے اٹھ رہے ہوں، سر اوپر اٹھا رہے ہوں اور اللہ اکبر کہہ رہے ہوں، اسی وقت آپ کے دونوں ہاتھ تو زمین پہ ہی ہیں نا سجدے کے ٹائم پہ، تو آپ اسی ٹائم پہ ہاتھوں سے زمین کو پش کریں اور سجدے کی حالت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھنے کے بجائے سیدھے کھڑے ہو جائیں، ڈائریکٹ قیام میں آ جائیں، یعنی سجدے سے آپ بیٹھے نہیں، سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھے آپ ہاتھوں سے کو پریشر ڈالیں، اور پریشر ڈال کر گھٹنے بھی آپ کے کیونکہ زمین پہ ہی تھے سجدے کی وجہ سے، دونوں کے پریشر سے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ڈائریکٹ آپ قیام کی حالت میں آ جائیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ کرنٹلی اب میں اس طریقے سے پڑھنے لگی ہوں کیونکہ میں پہلے تھوڑی سی غلطی کر رہی تھی جو میں کرتی تھی، جو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ میں کیا غلطی کرتی تھی۔ اچھا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ آپ سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے ہو رہے ہیں ود دا ہیلپ آف یور ہینڈس۔ سیکنڈ طریقہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، جو کہ میں بھی پہلے یہ کرتی تھی، کہ سجدے سے پہلے اٹھ کے سیدھا بیٹھتے ہیں، پہلے بیٹھ کے سکون سے بیٹھیں گے اور بیٹھ کے پھر وہ کھڑے ہوں گے، یعنی یہ 2 اسٹیپ ہو گئے کہ پہلے آپ سجدے سے اٹھ کے بیٹھے، جب بیٹھ کے آپ نے تسلی سے کام لی، اپنی جو کہتے ہیں نا ہڈیاں آپ کی ساری ایک جگہ پہ آ گئیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو پہلی رکعت کے بعد یعنی سیکنڈ رکعت شروع ہونے سے پہلے اور
थर्ड रकत के बाद, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि देखें सेकंड के बाद तो हमारे पास तशहुद आ जाता है और फोर्थ के बाद भी तशहुद आ जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, अगर आप ये देखें कि थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी, अदरवाइज इसको समझ लें कि जब उन्होंने कहा कि जब अपनी नमाज की वितर रकात पढ़ते हैं, वितर रकात से मुराद क्या है, वितर कहते हैं ऑड को, यानी फर्स्ट और थर्ड रकात जब पूरी कर लेते हैं हम, तो थर्ड के बाद भी हम ये वाली सिचुएशन कर सकते हैं। दो तरह से उठने का स्टाइल है, और फर्स्ट के बाद जब हम सेकंड के लिए खड़े हो रहे हैं तब भी दो तरह का उठने का स्टाइल है। तो एक स्टाइल क्या है जो मैंने आपको बता दिया, सेकंड स्टाइल ये है कि आप पहले सीधे होके बैठें और बैठ के फिर खड़े हों। तो ये जो बैठना होता है इसको हम जलसाए इस्तराहत कहते हैं, और ये सुन्नत है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी करते थे, यानी हमेशा ये नहीं करते थे, लाइक दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये भी करते थे। तो इसमें मुझसे गलती क्या होती थी जो मैं स्पेशली आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी, ताकि आप में से किसी से ये गलती ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक माइंड में ये चीज़ बैठी होती है कि जब भी हमने मूवमेंट करनी है, जब भी हमने एक पिलर से दूसरी पिलर की तरफ जाना है, मूवमेंट होगी बॉडी की, तो हमने तकबीर पढ़नी है। तो गलती क्या होती थी कि जब मैं सजदे से उठती थी तो उस वक्त अल्लाह अकबर कहती थी, और फिर मैं जलसाए इस्तिराहत, सॉरी मेरी उर्दू फंस जाती है यहाँ पर, जलसाए इस्तिराहत, इस्तिराहत कहते हैं सुकून को, लाइक इस्तराहत उर्दू में भी इस्तराहत ही हम यूज़ करते हैं। सो ये बैठ जाते थे, ठीक है। तो एक अल्लाह अकबर तो हमने वो पढ़ लिया, और उसके बाद क्या होता था कि जब सीधे बैठ के आप दोबारा क्याम की हालत के लिए खड़े होते हैं, तो मैं उस वक्त भी अल्लाह अकबर पढ़ती थी। तो ये क्या होता था, हर रकत जो आपकी ऑड नंबर वाली है, यानी पहली रकत से दूसरी के बीच का ट्रांजिशन और थर्ड से फोर्थ का ट्रांजिशन, इसमें मेरे चार रकत के अंदर दो तकबीरें एक्स्ट्रा हो जाती थी। और जब हम आगे इंशाल्लाह जो सुजूद सहव आएगा, तो उसमें फिर हम पढ़ेंगे कि जब हम कोई चीज़ नमाज में एक्स्ट्रा कर देते हैं, या हम नमाज में से कोई चीज़ रिमूव कर देते हैं, भूल जाते हैं, मैंडेटरी एक्ट की बात हो रही है, पिलर्स अगर आपके रिमूव हो गए तो आपकी पूरी की पूरी रकत ही बीच में से अवॉइड हो जाएगी। लेकिन जो सुजूद सहव का जब बयान आएगा तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा तकबीरें कर रहे हैं तो तब भी नमाज में गलती हो रही है, बिकॉज नमाज के अंदर हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि आपकी चार रकत की जो नमाजें हैं उसमें तकबीर तहरीमा यानी स्टार्टिंग तकबीर के अलावा टोटल 21 आपके पास तकबीर होनी चाहिए। तो अगर मेरी नमाज में 21 के बजाय 23 हो रही है, इसका मतलब है मैं गड़बड़ कर रही हूँ। सो ये वाली गड़बड़ आपने नहीं करनी। अगर आप जलसा इस्तराहत के अंदर बैठ रहे हैं तो तब भी आपने जो सर है वो उठाते वक्त ही, जब सजदे से सर उठा रहे होंगे तभी आपने अल्लाह अकबर पढ़ना है। फिर आप जब बैठ गए और बैठ के दोबारा खड़े हो रहे हैं क्याम के लिए, उस वक्त आपने अल्लाह अकबर नहीं पढ़ना। आपकी जो नंबर ऑफ तकबीर हैं पर रकात वो 5 ही रहेंगी, वो 6 नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डायरेक्ट उठते हैं तो डायरेक्ट में तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि अब मैं ये करने लगी हूँ क्योंकि वो कहीं ऐसा होता है कि अगर आपकी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन डाइवर्ट की तो आप ऑटोमेटिकली एक तकबीर एक्स्ट्रा कर देते हैं। सो अब मेरी ये आदत है कि मैं ये करती हूँ कि मैं हाथ रख के और डायरेक्ट सजदे से सीधा होते होते ही प्रेस ज़मीन को प्रेस कर कर खड़ी हो जाती हूँ। वो इंशाल्लाह मैं आपसे ग्रुप में उसकी वीडियो एक शेयर कर दूंगी, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि ये आप सजदे से डायरेक्ट किस तरह खड़े होते हैं, क्योंकि सजदे से बैठ के खड़े होना तो सबको समझ आती है। ठीक हो गया। और मैंने आपको ये बता दिया कि तकबीर जो है वो आपने सर उठाते हुए, सुजूद से सजदे से सर उठाते हुए पढ़नी है। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी खड़े हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो थोड़े एजेड होते हैं या बीमार होते हैं वो अक्सर ये बैठ के करने वाला काम करते हैं, लेकिन इसमें कोई मजायका नहीं है। यंग बंदा भी कर सकता है, जो बीमार नहीं है वो भी कर सकता है, कोई टेक्निकल इसमें मसला नहीं है। ठीक हो गया। हदीस नंबर 240 हमारी हो गई। अब आ जाते हैं हम 241 पे। 241 हमारे पास है जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की है। ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना, अच्छा अब ये जो 241 से स्टार्ट हो रही हैं ये हमारी कुनूत की आदि स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी पहली हदीस है कुनूत की, उसमें वो फरमा रहे हैं, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अनहो रिवायत कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना रुकू के बाद, अब इसमें आपने जो चीज़ें हदीस में नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि रुकू से पहले या रुकू के बाद वाली जो चीज़ है वो आपने समझनी है, क्योंकि हमेशा जो वितर की कुनूत है उसके अंदर डाउट लोगों को यही होता है कि हमने ये रुकू के बाद पढ़नी है या रुकू से पहले पढ़नी है, इसका जो सिस्टम है वो क्या है। सो वो ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना रुकू के बाद दुआए कुनूत पढ़ी और फिर इसे छोड़ दिया। ये बुखारी और मुस्लिम की यानी मुतफ़क़ुन अलैह है। अहमद और दारकुतनी वगैरह ने एक और तरीके से इसे रिवायत किया है, एक और तरीक से इसे रिवायत किया है, और इसमें इतना इजाफा किया है कि सुबह की नमाज में दुआए कनूत ता दमे जीस्त हमेशा करते रहे, यानी टिल ही डाइड। तमे दीस्त का ता दमे जीस्त का मतलब है कि जब तक जिंदा रहे तब तक हमेशा करते रहे। ठीक हो गया। और ये जो है, ये जो दारकुतनी वाली है ये ज़ईफ है।
सेक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पहले तो ये समझें कि जो कुनूत है उसका लफ्जी मतलब होता है ताबेदारी या ओबीडियंस, फॉलो करना। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो दुआए कुनूत हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली वो दुआ है जो नमाज में की जाती है किसी के लिए दुआ करने के लिए या किसी के लिए बद्दुआ करने के लिए। ये मैं आपको सुपरफिशियली इसका मतलब बता रही हूँ कि दुआए कुनूत जो है वो कहीं पर हम दुआ कर रहे होते हैं पॉजिटिव चीज़ के लिए, पॉजिटिव इन अ सेंस के कुछ मांग रहे होते हैं पॉजिटिवली, और कहीं पर हम बद्दुआ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं पर जो है वो किसी की के अगेंस्ट हम दुआ कर रहे होते हैं। और ये जो दुआ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशली जब किसी के अगेंस्ट हो रही होती है तो ये बहुत तकलीफ़ की हालत में, अगर कोई है जिसका दिल टूट गया है या बहुत तकलीफ़ ऑप्रेस्ड है, उस हालत में की जाती है। ठीक हो गया, तो ये इसका एक जनरल सुपरफिशियल मतलब है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें दो तरह के कुनूत होते हैं, एक कुनूते वितर होता है और एक कुनूते नाजला होता है। आप लोगों ने शायद सुने हो ये कुनूते वितर तो हम सबको ही पता है, लेकिन कुनूते नाजला भी होता है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुनूत किया करते थे, दुआए कुनूत पढ़ा करते थे। जैसे जब मदीना आ गए थे वो, और जो लोग मक्का में मौजूद थे, जो मुसलमान मक्का में मौजूद थे और मुशरिकीन मक्का उन पर बहुत जुल्म करते थे, तो ऐसी सिचुएशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जो मुसलमान थे उनके लिए, उनके हक में दुआए कुनूत किया करते थे और कुरैश के अगेंस्ट बद्दुआ किया करते थे। तो ये वो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि वो क्योंकि मुसलमान ऑप्रेस थे, और जो कुरैश मक्का थे वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसर थे, जालिम थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुसलमानों के हक़ में और जो कुरैश के पेगन्स थे उनके अगेंस्ट बदुआ किया करते थे और मुसलमानों के लिए दुआ किया करते थे। और जब वो मुसलमान फिर माइग्रेट करके आज़ाद होके मदीना पहुंच गए मक्का से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ पढ़नी बंद कर दी। ठीक है, इसी तरह जो ये वाली हदीस है, ये जो हमने अभी पढ़ी है जिसमें उन्होंने कहा कि एक महीना पढ़ते रहे, और जो है वो जो अरब के कबाइल थे उनके अगेंस्ट बेसिकली पढ़ते रहे। तो इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि एक एक जो है ना बिर मुआना, मऊना या मुआना, ठीक है, ये एक वाकया था जो हम सब ने सुना हुआ है। इसमें बेसिकली हुआ ये था कि कुछ ट्राइब्स थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और वो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हम इस्लाम सीखना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर अपने 70 के करीब जो नौजवान सहाबा कराम थे, जो कि हाफिज़ कुरान या कुर्रा थे, दीन के आलिम भी थे, उनको उनके साथ भेजा और वो ट्राइब्स के साथ भेज दिया ताकि ये जो 70 सहाबा कराम थे ये जाके उनको दीन सिखाएं, कुरान की तालीम दें, कुरान पढ़ना सिखाएं, नमाज वगैरह और बाकी सारी चीज़ें सिखाएं। तो ये जो जगह थी जिसका नाम इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन बहुत परफेक्ट नहीं आती, लेकिन इसको बीर मुआना या बेसिकली ये कुआं था, एक जगह थी, वहाँ पर जब ये पहुँचे सहाबा कराम उन ट्राइब्समैन के साथ, तो ये जो ट्राइब्समैन थे, जो कबीले वाले थे, उन्होंने उन 70 सहाबाओं को, सहाबा कराम को कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए ऑब्वियसली, क्योंकि 70 सहाबा कराम थे और ये सारे वो थे जिसमें से कुछ हुफाज थे, कुछ बेहतरीन आलिम थे दीन के, जो दीन सिखाने की तरबियत का काम किया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेजते थे। सो इस मौके पे उन्होंने ये जो पिछली हदीस जो अभी हमने ये 241 जो हम पढ़ रहे हैं, ये उस मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुनूत में बद्दुआ दिया करते थे उन अरब ट्राइब्स को, उन जो कबीले वाले थे उनको, उनके अगेंस्ट अल्लाह ताला से बद्दुआ किया करते थे, और एक महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पढ़ी और उसके बाद फिर छोड़ दी। ठीक हो गया। अब कुनूते वितर और कुनूते नाजला, इसका फ़र्क क्या है बेसिकली। कुनूते वितर जो है वो हमें पता है कि वितर की नमाज में पढ़ा जाता है, और वितर की नमाज कब होती है, इशा के बाद जो हम पढ़ते हैं। 4 फ़र्ज पढ़े हमने, 2 सुन्नत पढ़ी, और यूजुअली 3 वितर पढ़े जाते हैं, लेकिन वितर तकरीबन 1 से 11 तक की क्वांटिटी में पढ़े जा सकते हैं। तो वितर जो है उसका मैं आपको ब्रीफली तरीका भी क्विकली बता दूं, क्योंकि वितर में कन्फ्यूजन बड़ी होती है। तो जो वितर का अथेंटिक तरीका है, अगर आप 3 वितर पढ़ रहे हैं, अगर सिंगल पढ़ रहे हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं ना, आप एक रकात पढ़ेंगे और दैट्स इट, एक एक वितर भी हो जाएगा आपका। लेकिन क्योंकि ऑड नंबर में पढ़ते हैं वितर, तो अगर आप 3 रकत वितर के पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने करना ये है कि यूजुअली क्योंकि हदीस है कि जो वितर हैं आपके उनको मगरिब की नमाज से सेपरेट होना चाहिए, यानी मगरिब की नमाज की तरह नहीं होना चाहिए। सो लिहाजा वितर जो है उसको मगरिब की नमाज से सेपरेट करने का तरीका ये है, जो कि हम आगे इंशाल्लाह जब वितर की नमाज के तरीके में आएंगे तो फर्दर डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये कि इसमें आपने क्या करना है कि सेकेंड रकात के बाद तशहुद नहीं होगा, आपने अत्तहियात के लिए नहीं बैठना, आपने सेकंड रकात के बाद डायरेक्ट खड़े हो जाना है और तीसरी रकात में पढ़ना है, और 3 रकातें कंसेक्यूटिव होंगी, और सिर्फ एंड में आपने तीसरी रकात के बाद अत्तहियात पढ़ना है, और उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, दुआ पढ़ के सलाम फेर लेना है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है जो कि ज़्यादातर यही फॉलो होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप
दो, अगर आपने तीन पढ़नी है तो दो आप नॉर्मल यूनिट पढ़ें, जैसे हम दो नफिल या दो सुन्नत पढ़ते हैं, सलाम फेरें और उसके बाद एक खड़े होके अकेले रकत पढ़ लें। ये दोनों तरीके पढ़े जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें प्रेफरेबल ये है कि आप तीन कंसेक्यूटिव पढ़ लें। अगर तीन पढ़ रहे हैं तो तीन कंसेक्यूटिव पढ़ेंगे, सेकंड वाले के बाद आप अत्तहियात के लिए नहीं बैठेंगे सेकंड रकात के बाद। अगर पांच पढ़ रहे हैं तो पांच भी कंसेक्यूटिव पढ़ेंगे, आप पांच के अंदर कहीं नहीं बैठेंगे, हर सजदे के बाद डायरेक्ट क़याम में आ जाएंगे और सिर्फ पांचवी के बाद आप अत्तहियात के लिए बैठेंगे और फिर वही दुरूद इब्राहिमी और दुआ और सलाम। सात के अंदर भी यही करेंगे और फिर नौ के अंदर थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, लेकिन वो इंशाल्लाह जब हम वितर की नमाज में आएंगे तो फिर हम नौ और ग्यारह को भी पढ़ लेंगे। सो ये एक वितर में है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको थोड़ा साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वितर अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो इसमें प्रेफरेबल ये है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि वितर जो है कोशिश करें कि वो आपकी लास्ट प्रेयर ऑफ द नाइट हो। तो अगर कोई तहज्जुद पढ़ने में इंटरेस्टेड है और उसको पता है कि उसकी आंख खुल जाएगी, तो फिर वो ये करे कि वितर जो है वो इशा के साथ ना पढ़े और वितर को वो एक्सटेंड करें तहज्जुद के टाइम तक। तहज्जुद पढ़ें दो दो नफिल करके जितने भी आपने पढ़ने हैं, और एंड में फिर जब आपने अपने नफिल व तहज्जुद के पढ़ ली हो तो फिर आप ये तीन वितर पढ़ के अपनी नाइट जो प्रेयर है क़यामुल लैल जो है उसको क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। सो ये वितर का बयान हो गया। अब जो कुनूते वितर है वो ऑब्वियसली वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी है और कौन सी वाली उसमें पढ़नी है, लेकिन कुनूते वितर का हमें समझ आ गई कि ये इशा की नमाज के बाद होती है और वितर में पढ़नी होती है। कुनूते नाजला जो है वो क्या चीज़ है? कुनूते नाजला बेसिकली कोई खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाए, कोई बहुत बुरी कैलेमिटी टाइप आ जाए, जिसके ऊपर जो है वो जैसे ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये हम हदीस पढ़ रहे हैं ये बेसिकली कुनूत नाजला की है, ये कुनूत वितर की बात नहीं हो रही। ठीक है। यानी अब इस हदीस को अगर आप दोबारा देखें तो ये एक महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। और पोजीशन क्या बताई इन्होंने? रुकू से उठने के बाद, रुकू से जब हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा करके उठते हैं ये उसके बाद पढ़नी है। तो कुनूते नाजला का पहला डिफरेंस कुनूते वितर के साथ क्या हो गया कि कुनूते नाजला जो है वो इन केस ऑफ कैलेमिटी या कोई आफत, जब कोई ऑपरेशन हो गया हो बहुत ज़्यादा, जैसे इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, इस केस में कुनूत नाजला पढ़ी जाएगी। और कुनूत वितर जो है वो वितर की नमाज में रेगुलरली पढ़ी जाती है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस नहीं होता। ठीक हो गया, पहला फ़र्क तो ये हो गया। और ये जो हम हदीस नंबर 241 पढ़ रहे हैं ये कुनूत वितर की हदीस नहीं है, ये कुनूत नाजला की हदीस है। और इसके पीछे मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया कि वो 70 जो सहाबा कराम थे वो शहीद हो गए थे और ये एक आफत आ गई थी, एक समझे कि एक बहुत बुरे हालात हो गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बैडली हर्ट हुए थे और उन्होंने फिर उनको कर्ज करने के लिए, बद्दुआ देने के लिए, जो अरब के कबीले थे, अरबी कबीले जो आए थे स्पेशली फरमाइश करने के लिए, उनके अगेंस्ट पढ़ी और एक महीने तक पढ़ी और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो ये आपका पहला फ़र्क तो हो गया, जो टाइमिंग्स यानी कब कब कौन सी पढ़नी है। दूसरा फ़र्क क्या है कि कुनूते नाजला जो है वो रुकू के बाद पढ़ी जाएगी हमेशा, लेकिन कुनूते वितर जो है, जब इंशाल्लाह हम वितर में आएंगे, जो स्पेशल चैप्टर है वितर का, वॉलंटरी प्रेयर का, उसमें हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो वितर के कुनूत हैं वो आप रुकू से पहले भी पढ़ सकते हैं और रुकू के बाद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में हमारे पास अच्छे स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं। ऑल्दो के सर्टन स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो स्टिक करते हैं विद रुकू के बाद पढ़ने को, और कुछ जो हैं जैसे हनफी जो हैं वो रुकू से पहले पढ़ने को स्टिक करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों के दलाइल मौजूद हैं। लिहाजा जो कुनूत वितर है वो आप रुकू करने से पहले भी पढ़ सकते हैं और रुकू करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई फिक्सेशन नहीं है। लेकिन कुनूत नाजला जो है वो रुकू के बाद पढ़ी जाएगी। ठीक है। और कुनूते नाजला फॉरएवर नहीं पढ़ते जाते, वो जिस वक्त आपका जो कोई मसला है उस पॉइंट पे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। सो इसमें अब फ़र्क क्या है बेसिकली, जो अब हम हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि जो कुनूते वितर है वो हम पढ़ते हैं जो नॉर्मली अलामा अदनी वाली जो पढ़ते हैं, जो बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को। ठीक है। वो हम आगे हदीस आएगी तो हम वो दुआ इसमें कल वाली क्लास में या पॉसिबली परसों जो नेक्स्ट वीक की क्लास होगी उसमें हम पढ़ लेंगे। और जो कुनूत नाजला है उसमें वो वाली दुआ पढ़ी जाती है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, और ये सब कॉन्टिनेंट में जो सिखाई जाती है कुनूत वो वही होती है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका वाली। वो उसका तर्जुमा अगर आप पढ़ें तो वो कुनूत नाजला है। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई थी वो कुनूत वितर के तौर पे पढ़ी जाती है। और अगर आप दोनों के वर्ड्स के मतलब देखें तो आप ये देखेंगे कि जो अभी हम आगे इंशाल्लाह जो वितर वाले कुनूत आएगा जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें हम अपने लिए अल्लाह ताला से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मांग रहे हैं।
और जो सब कॉन्टिनेंट में कुनूत सिखाई जाती है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का, उसका अगर आप तर्जुमा पढ़ें तो उसमें बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि हमें काफिरों पर गालिब फरमा, और इस तरह की हम दुआएं कर रहे होते हैं। तो उसका जब तर्जुमा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि वो वाली कुनूत जो है वो बेहतर ये है कि आप वो नाजला के अंदर पढ़ें, और ये वाली कुनूत जो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई थी, वो हम पढ़ें जो कुनूत वितर है उसके अंदर। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जब आप इसको पेपर पे लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो ये कीजिएगा कि सेंटर में एक लाइन लगाइएगा, जैसे कंपैरिजन देते हैं उस तरह एक साइड पे कुनूते वितर लिखिएगा, एक साइड पे कुनूते नाजला लिखिएगा, और वो कंपैरिजन जब आप बनाएंगे तो फिर आपको ये रट जाएगा कि कुनूते वितर और कुनूते नाजला में फ़र्क क्या क्या है। ठीक है। इससे हमें एक और चीज़ भी ये पता चलती है कि अगर मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके अगेंस्ट बद्दुआ की जा सकती है, अल्लाह ताला से स्पेसिफिकली उसको कर्ज किया जा सकता है, ये जायज़ है। इसके अलावा जो दारकुतनी वाली मैंने आपको बताई थी नरेशन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताहयात पढ़ते रहे, वो ज़ईफ़ है। और क्योंकि कुनूत नाजला जो है वो उसी वक्त पढ़ी जाती है जब ज़रूरत हो, और जब ज़रूरत ख़त्म होगी तो फिर आप उसको रैंडमली नहीं पढ़ते जाते। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई इतनी सारी बातों में, कुनूत नाजला और कुनूत वितर के फ़र्क में एक और पॉइंट ये है कि जो कुनूत नाजला है वो कब पढ़ी जाती है। एक तो हमने कहा कि रुकू के बाद पढ़ी जाती है, लेकिन इसको कौन सी नमाज के साथ पढ़ना है। तो कुनूत नाजला जो है ये जिस वक्त कोई इस तरह की आफत या कैलेमिटी स्ट्रक करे जहाँ पर मुसलमान ऑप्रेस्ड हों या उनके ऊपर जुल्म हो रहा हो, या कोई इस किस्म की, जैसे हमने अभी ये इंसिडेंट्स पढ़ा, तो ये हर फर्ज नमाज की आखिरी रकत जो होगी, जैसे फजर के अंदर दूसरी रकत आखिरी होती है, तो दूसरी रकत जो होगी फजर की उसके रुकू के बाद पढ़ी जाएगी। जुहर की नमाज में 4 फर्ज होते हैं, तो जो चौथा फर्ज की रिकत है उसमें ये रुकू के बाद पढ़ी जाएगी। असर में भी इसी तरह होगी। मगरिब के 3 फर्ज होते हैं, तो तीसरा जो रिकत का के अंदर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद हम रुकू में जाएंगे, रुकू से उठ के फिर इसको पढ़ेंगे। और इशा के अंदर भी आखिरी रिकत के अंदर, यानी इशा के 4 फर्ज होते हैं, तो चौथी रिकत जो है उसके अंदर ही पढ़ी जाएगी। तो कुनूत नाजला और कुनूत वेतर में फ़र्क ये होता है कि कुनूत नाजला हर फर्ज की आखिरी रिकत, हर फर्ज नमाज की आखिरी रकात में रुकू के बाद पढ़ी जाएगी, और जो कुनूते वितर है वो ऑब्वियसली इशा के जो वितर होते हैं उनमें पढ़ी जाएगी, और ये आप रुकू से पहले भी पढ़ सकते हैं और रुकू के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंस कंफ्यूजिंग है, इनिशियली आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन एक दफ़ा आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपको ये डिफरेंस बड़े क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इसको बेहतर ये है कि आप इसको एक लाइन लगा के कंपैरिजन में लिख लें, 4 या 5 कंपैरिजन पॉइंट्स मिलेंगे आपको, वो याद कर लें तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो ये हमारी हदीस हो गई 241। अब हम आ जाते हैं अपनी 242 नंबर हदीस पे। अब ये कुनूत ही चल रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि वो कुनूत की पहली थी, ये अब्दुल कुनूत की दूसरी है। ये भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये, और वो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कौम के हक में या किसी के लिए बद्दुआ करते, ये जो हमने बात की कि मुसलमानों के हक में या कुरैश के अगेंस्ट जब बद्दुआ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब किसी कौम के हक में या किसी के लिए बद्दुआ करते तो इस सूरत में कुनूत पढ़ते, वरना नहीं पढ़ते थे। इसको इब्ने खुज़ैमा ने सही करार दिया। ठीक हो गया। 242 नंबर हदीस हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब हमने ये बात की थी कि कुनूत का मत को में दुआ भी की जा सकती है और बददुआ भी की जा सकती है। जैसे कोई किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसके फेवर में कोई बहुत कहीं पर बीमारी कोई फैल गई है, कोई बहुत बीमार हैं इकट्ठे, कोई मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उस केस में हम उनकी दुआ के लिए कुनूत पढ़ सकते हैं। और अगेंस्ट ऑप्रेसर, जालिम है, कोई जुल्म कर रहे हैं, करप्ट नॉन मुस्लिम्स हैं, डिसबिलीवर्स हैं, जैसे अब इसराइल है, या अगर इंडिया है उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो ये कुनूत, यानी खुदा न खास्ता अगर जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हों, मुसलमानों के ऊपर फिजिकल टॉर्चर हो रहा हो, उनको प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा हो रिलीजन को, या जैसे गज़ा में हम देखते हैं कि नस्ल कुशी हो रही है, तो इस किस्म की सिचुएशन में कुनूत नाजला पढ़ी जा सकती है और पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन नेचुरल डिजास्टर अगर हो गए, जलजला आ गया कहीं पर, या आंधी आ गई, सैलाब आ गया, तो उस जगह पर कुनूत नाजला नहीं पड़ी जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि उसकी रीज़न, एक सेकेंड रुके मैं देख लूँ, मैंने आपको गलत नंबर हदीस तो नहीं पढ़ाई। नहीं, ठीक हो गया।
42 मुझे था कि मैंने आपको उर्दू का तर्जुमा गलत नंबर तो नहीं पड़ गया, ठीक है। अच्छा, तो अगर सैलाब आ गया, कहीं पर आग लग गई कहीं पर, या नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं, उस केस में कुनूत नाज़िला नहीं पड़ी जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला इन चीज़ों के लिए नहीं पढ़ी। तो जिन चीज़ों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी, उस टाइम पे मतलब इस किस्म का कोई हुक्म ना दिया हो और खामोशी इख्तियार की हो, तो उस पॉइंट को हम फी ज़माना, अगर वही सिचुएशन होगी तो हम उसमें ये चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब अगर खुदा न खास्ता जल्जला आ जाता है या आग लग जाती है, कोई इस किस्म की चीज़ हो जाती है, तो उस केस में भी हम कुनूत नाज़िला नहीं अदा करेंगे। ठीक हो गया। छोटी सी हदीस थी ये भी। 243 नंबर पे हम आ जाते हैं। और ये अगेन, ये वाली जो चीज़ है, ये कुनूत नाज़िला की ही बात हो रही है, ठीक है। यानी वो जब बद्दुआ करते थे या दुआ कर रहे होते थे, तब कुनूत नाज़िला की बात हो रही है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती थी तो वो कुनूत पढ़ते थे, वरना नहीं पढ़ते थे। तो ये अभी तो हम कुनूत वितर में नहीं आए, ये दोनों हदीसें कुनूत नाज़िला की ही हैं। 243 नंबर हदीस पे आ जाएं आप। 243 नंबर जो हदीस है वो हमारे पास है साद बिन तारिक अल अशजई रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि मैंने अपने वालिद से सवाल किया, अब्बा जान, आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो और अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ी है। यानी उन्होंने, ये अपने वालिद से सवाल पूछ रहे हैं जो नरेटर हैं, कि आपने खुलफाए राशिदीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है, क्या ये सब नमाज फजर में कनूत पढ़ा करते थे? यानी ये कुनूत नाज़िला का सवाल हो रहा है कि क्या ये सब फजर में कुनूत पढ़ा करते थे? उन्होंने जवाब दिया, बेटा ये नई बात है, इट इज़ एन इनोवेशन। यानी हमने क्या बात समझी कि जिस वक्त कोई मसला है तभी पढ़ी जाएगी, और सिर्फ फजर में नहीं पढ़ी जाएगी, चारों पांचों फर्ज नमाजों की आखिरी रकात में पढ़ी जाएगी। सो अगर कोई ये कहता है कि फजर के अंदर स्पेशली कुनूत आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जब आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और चीज़ें जब सामने आती हैं, तो ये भी सुनने को आता है कि फजर के अंदर भी कुनूत पढ़ा करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये समझें कि जब फजर में पढ़ते थे तो बेसिकली कुनूत नाज़िला होती थी, और प्लस वो फिर सिर्फ फजर में नहीं होती थी, वो जोहर असर मगरिब इशा सब के अंदर जो आखिरी रकात होती थी फ़र्ज की, उसमें पढ़ी जाती थी। और कुनूत वितर अलग होते थे। यानी कुनूत बेसिकली समझें कि दुआ या बद्दुआ है, ठीक है। अब जो कुनूत नाज़िला है उसमें दुआ और बद्दुआ दोनों हो सकती है, लेकिन कुनूत वितर जो है वो यूजुअली हम अपने लिए ही अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, जो अभी आगे हदीस आएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे कि उसका तर्जुमा क्या है। ठीक हो गया। सो फजर के अंदर स्पेसिफिकली रेगुलरली कुनूत पढ़ना, दुआ मांगना, इस तरह, वो इनोवेशन है, बिदअत है, वो उन्होंने उसके अंदर बता दिया। और ये जो हदीस है, इसे अबू दाऊद के अलावा पांचों ने रिवायत किया गया। ठीक हो गया। सो कुनूत अगर आप फजर की नमाज के साथ नाजला वाली पढ़ रहे हैं, तो फिर ये बाकी नमाजों के साथ भी नाजला के तौर पे पढ़ी जाएगी। और इन केस ऑफ, यही जो हमने बताया कि मुसलमानों के अगर हालात ख़राब हैं, कोई आफत है, कोई इस किस्म का मसला है, तो तब पढ़ी जाएगी। ठीक है। तो ये जो 241, 242 और 243 तीनों हदीस ये कुनूत नाजला के बारे में है। ठीक हो गया। अच्छा जी, 244 नंबर आ जाए। यहाँ पर मुझे कुछ लिखना था लेकिन ये ब्लैंक रहेगी। 244 नंबर। 244 नंबर हमारे पास, अब ये वो आ गई जो कुनूत वितर की दुआ है। ठीक है। सो अब इसको हम देख लेते हैं, थोड़ी लंबी हदीस है, और इसके लिए हम हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो दोनों बेटे थे, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसमें से हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत कर रहे हैं। ये बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद कलिमात ऐसे सिखाए जिन्हें मैं वितरों में दुआए कनूत के तौर पर पढ़ता हूँ। ठीक है। अब ये किसकी बात हो रही है? ये स्पेशली देखें, उन्होंने हदीस में भी मेंशन कर दिया कि वितर में पढ़ता हूँ। तो ये कुनूत वितर का अब जिक्र आ गया। इससे पहले जो तीनों हदीसें थी वो कुनूत नाजला की थी। और उसकी फिर उन्होंने ये जो दुआ है, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैता, ये इसका तर्जुमा दे दिया उन्होंने। तर्जुमा क्या है? अब तर्जुमा सुने इसका। और आपको फील होगा कि ये फ़र्क है, क्योंकि अगर आप ये क्लास ख़त्म होने के बाद जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का वाली है, जो हमें सबको याद कराई जाती है, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसका तर्जुमा आपको लिटरली लगेगा कि ये कुनूत नाज़िला पे फिट होता है। और इसका तर्जुमा आप सुने तो ये वितर की, यानी ये आप नॉर्मल हालात में पूरी ज़िंदगी यही दुआ मांग सकते हैं। इसमें क्या है कि वो दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे कि इन लोगों के जुमरे में शामिल, जुमरे कहते हैं उनकी डोमेन में, या उस कैटेगरी में शामिल हो जाऊं, शामिल फरमा जिन्हें तूने रश्दो हिदायत से नवाजा। यानी
बेसिकली हिदायत दी जिनको, ठीक है। और वही जो इरशाद वाली और वो जो दोनों हमने टाइप्स पढ़ी थी, इल्म इरशाद वाली और हिदायत तौफीक, उनसे नवाजा और मुझे आफियत दे कि मैं आफियत देकर उनमें शामिल फरमा दे जिन्हें आपने आफियत बख्शी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेलनेस के लिए दुआ मांग रहे हैं। और ये ऐसी दुआ है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको देखेंगे आपके, ये हम सारी ज़िंदगी मांग सकते हैं, इसमें किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट्स का जिक्र नहीं हो रहा है, हम अल्लाह ताला से जनरली अपनी वेल बींग के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो पहली चीज़ हमने क्या मांगी कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दे, और मुझे हिदायत दे के उन लोगों में शामिल कर दे जो जिनको आपने नवाजा है हिदायत से, यानी रशद हिदायत से। मुझे आफियत देकर उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन्हें आपने आफियत बख्शी है, और जिनको आपने अपना दोस्त करार दिया है उनमें मुझे भी शामिल कर अपना दोस्त बना ले। यानी अल्लाह ताला ने जिनको अपना दोस्त करार दिया, जिन जो पसंदीदा लोग हैं अल्लाह ताला के, उनमें हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी शामिल कर ले। जो कुछ तूने अता फरमाया है इसमें मेरे लिए बरकत डाल दे। यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे वक्त अता किया है, मुझे सेहत अता की है, मुझे ज़िंदगी अता की है, औलाद है, घर है, स्पाउस है, रिस्क है, जो भी चीज़ें जो हमने पहले बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की, उसमें अल्लाह वो कह रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि जो कुछ आपने मुझे अता किया उसमें बरकत डाल दें। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं आगे की बरकत क्या होती है। और जिस शर और बुराई का आपने फैसला फरमा दिया है इससे मुझे महफूज रख लें और बचा लें। यकीनन फैसला आप ही सादिर फरमाते हैं, और आपके और तेरे खिलाफ फैसला सादिर नहीं किया जा सकता, यानी आपके खिलाफ फैसला सादिर नहीं किया जा सकता। कोई अल्लाह ताला के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकता, और अल्लाह ताला ने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिसका कि आप वाली बने वो कभी जलीलो ख्वार और रुस्वा नहीं हो सकता। आका हमारे परवरदिगार आप ही बरकत वाले और बुलंदो बाला हैं। ठीक है, तो ये कितनी, आप देखिए, स्वीट सी एक दुआ है जो कि आप और मैं पूरी लाइफ मांग सकते हैं। इसका किसी चीज़ से, किसी ऑपरेशन से, किसी जुल्म से, ज्यादती से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कुनूत वितर की दुआ है बेसिकली, ठीक है। इसे पांचों ने, यानी अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा ने रवायत किया है। तबरानी और बैहकी ने इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उसका इजाफा किया है, ठीक है। और नीज निसाई ने एक दूसरे तरीके से इसके आखिर में वसल्लल्लाहु अलैहि नबी का इजाफा भी किया है। और बैहकी में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुआ सिखाते थे जिसे हम सुबह की नमाज और दुआ कनूत की सूरत में मांगते थे। और ये जो बैहकी वाली है जो इब्ने अब्बास से, ये ज़ईफ़ है, ठीक है। तो हम इसको इसको नहीं कंसिडर करेंगे। ये बताने का यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन ऐड की गई, इसका मकसद ये कि हमें पता हो कि जब आप कभी कहीं किसी से सुने कि फजर में कुनूत पढ़नी चाहिए, तो वो फजर में जो कुनूत पढ़नी है वो नाजला है, वो आपकी वितर वाली कुनूत नहीं है। और ये जो सेक्शन याद दिया ये ज़ईफ़ है, आपको पता होना चाहिए कि ज़ईफ़ है, क्योंकि आपके पास पीछे जो हमने हदीस पढ़ी थी ये वाली, ये हमारे पास सही हदीसें मौजूद हैं, ठीक हो गया। सो अब इस हदीस को, ये हम आखिरी हदीस ही आज कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी लंबी थी, और इसमें जो मतलब थे वो जानना ज़रूरी थे चीज़ों के। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स इसके अंदर जो हैं वो हम देख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दी कि कुनूत है वितर की है, और इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उसमें हिदायत की सबसे पहले बात की गई। तो हिदायत मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि हिदायत तौफीक और हिदायत इरशाद, इल्म और इरशाद दोनों मांग रहे हैं हम अल्लाह ताला से, क्योंकि अगर सिर्फ तौफीक मिलेगी और हमें कोई दुनिया में गाइड, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप ये देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली दीन को समझना चाहते हैं, दीन को जानना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जो इल्म और इरशाद वाले लोग हैं उसमें इतनी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन आ चुकी है कि उसमें अथेंटिक जो स्पीकर है या टीचर है या दाई है वो आपको मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हर शख्स अपना एक अलग मंजन बेच रहा है, अपनी एक सोच बेच रहा है। उसको कुरान और हदीस से हट कर बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो अजीबोगरीब साइंस की चीज़ें मिला के, जो कि दूर दूर तक कहीं सुन्नत और कुरान के साथ नहीं लगती, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश फिल्में इतनी देख ली होती हैं, फिक्शन मूवीज़ देख के, नॉवेल्स पढ़ के, और बहुत सारे लोग जो मैं आजकल ये देख रही हूँ कि वो इस्लाम को पढ़ने से ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और साइकोलॉजी पढ़ के फिर वो अपनी जो एक आप समझें कि चालाकी है या अपनी जो एलिक्वेंट स्पीच है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं कि लोगों को साइकोलॉजिकली, स्पेशली यंग जनरेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है ये कोई स्टार वॉर्स और एवेंजर्स और इस तरह की फिल्में देखने के बड़े ये शौकीन होते हैं। तो अब ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या सो कॉल्ड, जो स्कॉलर्स किसी एंगल से भी नहीं है क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है स्कॉलर्स का, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये साइकोलॉजी इन्होंने पढ़ी हुई है, और ये क्या करते हैं, ये यंग माइंड्स के दिमाग को कैप्चर करने की एबिलिटी इनको पता है। ऑल्दो कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें किसी के माइंड को कैप्चर करने की एबिलिटी पता हो तो हम उसको इस्लामिक
ऑथेंटिक कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पर फेम बीच में आ जाता है, यहाँ पर पैसा बीच में आ जाता है, और यहाँ पर फिर बहुत सारे हिडन एजेंडाज बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि साइकोलॉजी का जो अपना अपना सारा जो गुर है, जो फन है, उसको अपने दिमाग की जो फतूर है वो यंग जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और इन अथेंटिक नॉलेज जो ना कहीं आपको किसी सहाबा के कॉल से कहीं से मिलेगी, इवन आप बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी उठा लेंगे वो भी हंसेगा कि ये कौन से साइंस के नाम पे क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, सच और झूठ को मिला के बताते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन जो एक कच्चा दिमाग है जिसका दीन का नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है, वो फिर 12 मसाले की चाट मिला के एक नई कहानी बना लेता है। और ऐसे स्पीकर्स जो हैं वो इस वक्त आप उनके चैनल्स देखें, यूट्यूब चैनल्स देखें, तो वहाँ पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी साइकोलॉजी वाला सेक्शन जो है और अपनी एलिक्वेंट स्पीच और अपनी जो चर्ब ज़बानी जिसको मैं उर्दू में कहती हूँ उसको यूज़ करके वो लोगों को गलत गुमराही की चीज़ें सिखा रहे होते हैं। और ऐसी ऐसी बातें दीन के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, और जो अम्बिया किराम है उनके बारे में कर रहे होते हैं, जिन जो कि अम्बिया किराम के जो आगे यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ऐसी बात कर देंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शायद ना पता हो। ऐसी बात वो पता नहीं कहाँ से मार्केट में ले आते हैं। तो जो हिदायत इल्म और इरशाद है, अल्लाह ताला जब तौफीक देता है तो अल्लाह ताला से इल्म और इरशाद की तौफीक जो सेक्शन है वो हिदायत में मांगना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमें करेक्ट लोगों से मिला दे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अंदर है कि जो एंड ऑफ टाइम्स में लोग होंगे जो दीन का काम कर रहे होंगे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉलर्स टू हेल फायर होंगे एक्चुअली, क्योंकि वो करेक्ट दीन नहीं पहुंचा रहे होंगे, वो लोगों को उल्टा दीन के नाम पर दोजख के दरवाजे पे बुला रहे होंगे। सो लिहाजा जो हिदायत तौफीक, और यानी हमें अल्लाह ताला से हिदायत, अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे, नरम कर दे हिदायत के लिए, प्लस अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से मिलवाए जो हमें दीन का सही इल्म दें। क्योंकि जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी, दीन का ओरिजिनल इल्म, क्योंकि हम सब ने वो हदीस भी सुनी है जिसमें यह है कि क़यामत के करीब जैसे जैसे एंड ऑफ टाइम्स आएगा तो अल्लाह ताला नॉलेज उठाता जाएगा। अब नॉलेज कैसे उठेगी? अथेंटिक नॉलेज ऐसा नहीं है कि आपकी सही बुखारी या कुरान जो और ये जो सही मुस्लिम और ये किताबें गायब हो जाएंगी। इन किताबों को अथेंटिकली पढ़ाने वाले उठा लिए जाएंगे, यानी स्कॉलर्स जो अथेंटिक स्कॉलर्स हैं उनको मौत आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला ऑब्वियसली बात है, हर एक ने मरना है, तो अल्लाह ताला अथेंटिक स्कॉलर्स जो हैं उनकी लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, वो उनकी वो डेथ होगी। और जो जो अगली पौध होगी, जो अगली जनरेशन्स खड़ी हुई होंगी, वो होंगी जो अपने फेम, अपने नेम, अपने पैसा, अपने हिडन एजेंडाज के पीछे ये सही बुखारी और सही मुस्लिम और कुरान को ही इतना ट्विस्ट करके पेश करेंगी कि जो एक लेमैन है जिसकी नॉलेज नहीं है वो गलत आइडियाज़ को परचेज करने लग जाएगा। ठीक हो गया? सो ये बेसिकली हिदायत वाला वर्ड हमने पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने उसमें मांगा है तवल्लनी। ठीक है, तवल्लनी जो है वो ख़ास स्पेशल ब्लेसिंग की बात हो रही है, यानी ख़ास रहमो करम फरमा दे, या यानी आप समझें कि खुसूसी रहमत स्पेशल जो है वो आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला स्पेशल मेरे ऊपर रहम फरमाए। इसके बाद अगला वर्ड जो है वो बारिक ली, यानी बरकत दे दे मुझे, जो आपने मुझे फीमा अतईता, जो आपने मुझे अता किया है। वही बात के रिस्क, औलाद, ये सब चीज़ें। अब बरकत क्या होती है? आप ये देखें, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि 24 घंटे हैं हमारे पास, सबके पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में, फजर से लेके अगली फजर तक, यानी एक हम रफ हिसाब रखें तो। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे जिनसे उठ के घर के काम भी मुश्किल से हो रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो घर के काम भी कर लेते हैं, वो बच्चों को भी देख लेते हैं, बच्चों को पढ़ा भी देखते हैं, उनकी तरबियत भी कर लेते हैं, फिर खुद भी पढ़ लेते हैं, फिर दूसरों को भी पढ़ा देते हैं। तो बहुत सारे इसमें हैं, सबके पास 24 घंटे, लेकिन क्या फ़र्क है? एक शख्स के वक्त में बरकत है और एक शख्स के वक्त में बरकत नहीं है। वो पूरा दिन भी काम करता है, उसका एक काम ही नहीं ख़त्म हो रहा होता। और एक शख्स है जिसके वक्त में बरकत है कि उसका काम जल्दी हो जाता है और वो 10 काम उसी 24 घंटे में कर लेता है। इसी तरह रिस्क में, पैसे में बरकत, आप ये देखें कि लेट्स अज्यूम के दो लोग हैं, एक दोनों 2 लाख रुपए कमाते हैं महीने के। अब एक जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसके रिस्क में, उसके पैसे में बरकत नहीं है, तो उसको 2 लाख पूरे नहीं पड़ते। वो बेचारा महीने की 20 तारीख पे रोना शुरू कर देता है, और घसीट घसीट के मांग तांग के गुजारा करके उसके 2 लाख में महीना गुजरता है। और उसके बावजूद भी ना उसको खुशी होती है, ना उसको तसल्ली होती है, हमेशा एंग्जाइटी में रहेगा, हमेशा लालच में रहेगा कि कहीं से कोई मुझे दाव लगे तो मैं थोड़े और पैसे कमा लूं। और उसके ना उसके चेहरे पर रौनक होगी, ना उसकी औलाद, ना उसकी बीवी के चेहरे पर रौनक होगी, सब रोते रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो रोते ही रहते हैं। आप उनसे जब भी मिलेंगे ना तो वो कभी शुक्रगुजारी में आपको नहीं नजर आएंगे, वो हमेशा कहेंगे हालात बहुत ख़राब हैं, ऐसे हैं वैसे। और दूसरी तरफ एक शख्स है जो 2 लाख रुपए में
वो पैसे बचा भी लेगा, उसके चेहरे पे रौनक भी होगी, उसकी शुक्रगुजारी भी होगी, और वो उसी में से पैसे बचा के कहीं चैरिटी भी कर रहा होगा, बहुत सारे रफ़ाए आमा के काम कर रहा होगा, किसी को उधार चाहिए उसको दे देगा, कर्ज हसना दे देगा, हेल्प कर देगा, मस्जिद में कहीं ना कहीं लगा देगा। और रौनक होगी उसके चेहरे पे, उसके ख़ानदान वालों के चेहरे पे, और शुक्रगुजारी होगी, जिसको हम अक्सर आप समझे शायद उसको सफ़ेद पोश भी कह सकते हैं, लेकिन नॉट एग्जैक्टली सफ़ेद पोश, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं पिछले दिनों ही किसी की स्टोरी सुन रही थी कि कोई स्वीपर था जो खाने काबा में, और वो पीछे से अफ्रीकन था, मुसलमान था, और ऑब्वियसली स्वीपर की कितनी कोई सैलरी होगी, लेकिन वो क्या करता था कि अब उसके रिस्क में बरकत थी, उसके पैसों में बरकत थी, तो वो जो थोड़ी सी सैलरी थी उसमें वो वहाँ गुजारा करके बाकी पैसे अपने घर भेज देता था अफ्रीका में, और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा वो अपने अपने पैसों में से भी कुछ बहुत बहुत ही समझे पीनट्स जैसे हों, इतना सा पैसा निकाल के, और अपने सारे कोलीग्स को वो बड़ा मोटिवेट करता था कि हमें वहाँ जो अफ्रीका में वो जहाँ रहता था वहाँ मस्जिद बनानी चाहिए। तो बाय द टाइम ही पास्ड अवे, जब उसका इंतकाल हुआ, तो पता चला कि जो पीछे वो पैसे भेजता था और जो थोड़ा थोड़ा पीनट्स वो निकाल के, आप समझे पीनट से मुराद ये कि बहुत थोड़े जो पैसे बचते थे उसके पास, वो, और प्लस ये कि वो मोटिवेट अपने कोलीग्स को करता था, अपने सीनियर्स को करता था कि हमें वहाँ जो अफ्रीकन थे कि हमें मस्जिद बनानी चाहिए। तो फाइनली उसने अपने गांव में उन पैसों से एक छोटी सी मस्जिद भी बना ली थी, यानी मरने के बाद उसने अपना एक सोर्स ऑफ सदका जारिया भी बिल्ड कर लिया था। तो आप ये देखें कि पैसे उस बेचारे स्वीपर को कितने को मिलते होंगे, लेकिन उसके रिस्क में बरकत थी। बरकत क्या होती है कि बेसिकली अल्लाह ताला थोड़े में आपको कंटेंट कर देता है, आपको मुतमईन कर देता है, और आपको वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। यानी आपके दिल में ये फीलिंग आती है कि मेरे पास बहुत है, मैं बहुत मालदार हूँ, और मैं मेरी अपनी ख्वाहिशें भी आराम से पूरी हो रही हैं, मेरी अपनी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, और मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है कि मैं दूसरों की मदद भी कर दूँ। तो वक्त में जब बरकत होती है तो आपका वक्त में आप मल्टीपल काम, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं। पैसे में बरकत होती है तो थोड़े पैसों में आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, पैसे बचा लेते हैं, और उसके साथ आप चैरिटी भी कर लेते हैं, और आपका दिल मुतमईन होता है कि आपको गुर्बत की या अंदर से कसक नहीं होती, लालच नहीं होती। इसी तरह औलाद में बरकत क्या होती है कि औलाद आपकी नेक और साले निकले। औलाद में बरकत ये है कि आप उसके लिए जितनी एफर्ट कर रहे हैं वो उससे बढ़कर आपके लिए आपको गिव बैक करे, वो आपके लिए दुआएं करे, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करे, जो भी मतलब जो कर रहे हैं वो अच्छा पॉजिटिव काम करें। तो बरकत जो है वो अल्लाह ताला से हमने ज़रूर मांगनी है अपनी चीज़ों में। ठीक है, और उसके बाद अगली जो चीज़ है, बस हम इसको ख़त्म करेंगे, थोड़ा सी रह गया, वकिनी शर्री। ये क्या है कि ये वाली जो लाइन है इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला, क्योंकि हमें पता है कि हमारी किस्मत के अंदर अगर हमारी कोई आजमाइश आनी है तो वो अल्लाह ताला ने लिख दी है। अब उस आजमाइश में हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो आपने आजमाइश लिख दी है हमारे लिए, जो हमारे नसीब में लिख दी है, उसके शर से, यानी वो जो, अगर पहली तो चीज़ के मुझे आजमाइश या कोई मुश्किल जो है वो उसके शर से बचा लें, वो मुझ पे वारिद ही ना हो, और अगर वारिद हो यानी वो मेरे ऊपर आन टपके, तो फिर मुझे उस जो ट्रायल है उसके नुकसान से बचा ले। यानी पहली चीज तो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला ना ही दे मुझे ट्रायल, बट अगर आपने लिख दिया है मेरी किस्मत में ट्रायल, तो फिर उस ट्रायल के जो नुकसान है, या मैं कोलैप्स कर जाऊं या कोई और मसला हो जाए, कि मैं उसको बर्दाश्त ना कर सकूं, या मेरे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए, मुझे उस नुकसान से, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा ले। ठीक है, सो ये हो गया। और इसके अलावा बाकी इसमें चीज़ें जो हैं वो ये हमें ऑलरेडी हमें पता है कि अल्लाह ताला जिसका साथ दे उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता, और जिसका अल्लाह ताला ने नुकसान सोच लिया हो उसका कोई, फिर पूरी दुनिया भी। एक और हदीस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जो आई थिंक हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उन्होंने सिखाई थी। बहुत अच्छी बहुत प्यारी हदीस है जिसका मफहूम मुझे याद है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया था कि पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो जाए और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए और अल्लाह ताला तुम्हारा खैर ना चाहता हो तो पूरी दुनिया मिलके तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए प्लान कर लिया है। तो बेसिकली हमें वही, जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो किंग ऑफ किंग्स है उसके साथ हमें अपने राब्ते सही करने हैं। और फिर जो बहुत सारे घरों में मसले होते हैं, इन लॉज के मसले, शौहर के मसले, माँ बाप के मसले, दोस्तों के मसले, बॉस के मसले, ये जो लोगों के साथ हम उनके जो आगे पीछे घूम रहे होते हैं कि किसी तरह हमारे मामला ठीक हो जाएं, तो अल्लाह ताला के आगे पीछे घूमे, अल्लाह ताला की ओबीडियंस में हम जब गुजारेंगे तो अल्लाह ताला इन सब के दिल हमारे लिए मोड़ देगा। जिसके लिए अल्लाह ताला ने इज्जत लिख दी है दुनिया में,
जो अल्लाह ताला का प्यारा बन जाएगा, जो अल्लाह ताला की ओबीडियंस में टाइम गुजार देगा, उसके लिए अल्लाह ताला दुनिया में भी खैर के दरवाजे खोल देगा और आखिरत के लिए भी। और जिसने अल्लाह ताला से दुश्मनी लगा ली, तो फिर उसका दुनिया में भी कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, वो दुनिया में भी जगह जगह जलील होगा। बेशक अपरेंटली लोगों को लग रहा हो कि वो बहुत मालदार है, वो बहुत मशहूर है, लेकिन जलालत उसकी मुकद्दर में लिखी होगी, किसी वन वे और दी अदर वे। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पैसे वाला है, कोई मशहूर है, तो वो जलील नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ी कॉमन सी कहावत है जो इंडिया पाकिस्तान में कही जाती है कि मशहूर और पैसे वाले तो जो जिना करने वाले लोग हैं, जो बुरी औरतें होती हैं, या जो ये मुख्तलिफ आप देखें फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं जो कि खराबी के गलत काम, जिना के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों में, हर तरह की गलत इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ ये होते हैं आपकी मूवी और फिल्मों और ड्रामों के, और अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। लेकिन इनके पास भी फेम और पैसा बहुत होता है, लेकिन क्या ये अल्लाह ताला की नज़र में नेक हैं? क्या ये अल्लाह ताला की नज़र में कोई बहुत आला मकाम पे? नहीं। हाँ, अलबत्ता इनमें से जितने लोग अल्लाह ताला से तौबा करें और तौबा करके वापस अल्लाह ताला की तरफ पलट जाएं, तो अल्लाह ताला बहुत रहीम है। और अल्लाह ताला, हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं ऐसे लोगों की जो शर से निकल के अल्लाह ताला की हिदायत और तौफीक के साथ चिपक जाते हैं, अल्लाह ताला के ओबीडियंट हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देता है, और फिर वो बेहतरीन किरदार के मालिक बन जाते हैं, और उनका जो माजी है वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि समटाइम्स सम पीपल विद द वर्स्ट पास्ट क्रिएट द बेस्ट फ्यूचर। तो इसमें कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नेक है तो वो नेक ही मरेगा। अल्लाह ताला से हर पल माफ़ी मांगते रहनी चाहिए, अल्लाह ताला से हर पल ये दुआ मांगते रहनी चाहिए कि अगर हम नेक हैं, अल्लाह ताला ने कहीं इस पॉइंट पे हमें पहुंचा दिया है कि हम थोड़ी इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ जाने की स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला मौत भी हमें ऐसी दे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो नेक होते हैं वो अपने तकब्बुर में, ज़लालत में मारे जाते हैं, और बहुत सारे गुनाहगार जो हैं उनको अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच लेता है, और वो तौबा करके बहुत सारे बेस्ट लोगों से भी बेस्ट बन जाते हैं। लिहाजा ये इस दुआ को कोशिश करें कि अगर आपको वो वाली दुआए कनूत याद है तो इसको भी याद कर लें, क्योंकि वो जो दुआए कनूत जो हम बचपन से याद करते आते हैं सब कॉन्टिनेंट में, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का, वो एक्चुअली कुनूत नाज़िला में पढ़ी जानी चाहिए। और ये वाली जो है, क्योंकि ये हमने इसका मतलब भी पढ़ लिया, तो ये हमारे लिए बहुत फेवरेबल दुआ है, और इसको फिर हम वितर के अंदर इंक्लूड करें। तो वो जो मैंने आपको चिट लगा के चिपकाने वाला तरीका बताया, उसके साथ ही कोशिश करें कि इसको याद कर लें। और टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। कोशिश मेरी थी कि हम ज़्यादा हदीसें कर लें, लेकिन चलें, पढ़ना और समझना भी ज़रूरी था। तो 244 नंबर्स हमने आज की है, 5 हदीसें हमने की हैं। इंशाल्लाह कल फिर मैक्सिमम जितनी होंगी वो करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है, क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।